प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए कृपा दिया। वचन के द्वारा प्रभु ने हम हर एक से बातचीत किया। प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता पहुंचाने में हर एक पवित्र लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया। आगे और भी थोड़ा वक्त दिया है। जो हमने आखिरी में जो बोलकर खत्म किया उस बात का बारे में आपको थोड़ा वो भी प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास क्या है ना। आज भी हम अपने आप को जरूर कहेगा मैं विश्वासी हूँ, है ना। विश्वास क्या है लोग नहीं जानता। मैं आशा करता हूं आज आप उस विश्वास का डेफिनेशन को सही रीति में जाने और आज यूट्यूब के द्वारा भी सुनने वाले लोगों के लिए ये बहुत मदद रहेगा करके मैं आशा करता हूं। तो निश्चय बात है प्रियो, बहुत लोग अब ये एक शॉर्ट फॉर्म में इब्रानियों 11:1 में लिखा है विश्वास क्या है ना। आपको सबको याद है। हाँ, विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, देखिए अभी इतना में विश्वास खत्म हो गया क्या? नहीं। उसका थोड़ा सा और विवरण। अब ये बात आप लोग बहुत बात सुना हुआ बातों को से थोड़ा अलग रीति में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बोला ये कुछ खास बात हो रहे हैं कारण। विश्वास क्या है ना। उसका पहला बात, हमें जो अनुग्रह मिला वो मिला हुआ अनुग्रह के हमारा प्रतिकरण है विश्वास। हमारा प्रतिकरण हमें प्रभु से मिला हुआ जो अनुग्रह है उस अनुग्रह के खातिर हमारा प्रतिकरण है विश्वास। अभी मैं वचन के द्वारा आपको समझाता हूं, है ना। बहुत गहरी बात है, आप लोग ये बात को समझना चाहिए। जो हमें अनुग्रह मिला वो तो हमें किसी लायक की अवस्था में नहीं मिला, हम नालायक था, है ना। उस अवस्था में मिला हुआ अनुग्रह प्रभु का प्रेम के कारण मिला। ओके, उस प्रेम को पाया वो लोग या अनुग्रह पाया वो लोग, उन लोगों के जीवन में प्रभु को वो प्रतिकरण देता है। या प्रतिकरण का अर्थ समझता है ना, प्रतिक्रिया हाँ, रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या है रिस्पॉन्स हमारा? हमें मिला हुआ उस अनुग्रह का या हमारा हमें मिला हुआ पाप क्षमा का वो हम लोग क्या प्रभु को प्रतिकरण करता है। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। देखिए अनुग्रह पाए हुए लोग, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु का प्रेम हमेशा विवेश करते रहेगा। किस बात के लिए विवेश करते रहेगा? आप ध्यान से सुनना ये बात प्रियो। अगर आपने विश्वास ही कहता है और आप उस विश्वास का सही अर्थ नहीं जाना तो आप एक सच्चा विजयी मसीह जीवन नहीं बिता पाएगा और आपका प्रार्थना तत्व भी व्यर्थ हो सकता है। अभी प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है। किस लिए विवेश करता है? इसलिए हम ये समझते हैं, हम ये समझता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। देखो, जो यीशु मसीह किसके लिए मरा? सबके लिए मरा। लेकिन सबको फायदा मिला? फायदा मिला? नहीं मिला। जो विश्वास किया उसको मिला। तो मैं विश्वास किया हूं में से, मैं विश्वास किया हूं में से मुझे उसका लाभ मिला, तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है आगे? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और जी भी उठा। हाँ, विश्वास वो है। क्या समझा? विश्वास। आज अपना विश्वास को थोड़ा परखो प्रिय। आज मैं उद्धार पाया है और मैं आज किसके लिए जी रहा हूं? प्रेज़ लॉर्ड। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति वो अपने लिए नहीं जीता। जो हमारे लिए जो मरा उसको और भी व्यक्त रीति में बोलने वाला एक वचन है रोमियो का पत्री, उसका 14 उसका 7-8 वचन। देखो ये बहुत अनमोल बात है। बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। वो अपने आप को विश्वासी लेवल लगा करके अविश्वासी बन करके जीवन में बहुत घाटा में और बहुत धोखा में है, बहुत नुकसान में चल रहा है। ध्यान से सुन लो प्रियो। विश्वास में जीवन बिताने का अर्थ हमने एक बात देखा, एक सबके लिए मर गया, हम सब मर गए उसके साथ, फिर आगे को अपने लिए ना जिए, जो हमारे लिए मरा और जी उड़ा उसके लिए वो है विश्वास। अभी उसका और एक गहरा व्याख्या रोमियो 14 7-8 वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है। देखा
बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। एक उदार पाया हुआ व्यक्ति, उसका जीवन अपने लिए नहीं, आर्मी में जिसको मतलब एनरोलमेंट हुआ, सिलेक्शन मिला, उस व्यक्ति का जीवन अपने लिए क्या? नहीं, देश के लिए, देश के लिए है, देश के लिए। लड़ाई चल रहा है, माँ बहुत बीमार है, फादर बहुत सीरियस अवस्था में, मेरे को छुट्टी दे दो, बोलेगा मिलेगा? नहीं मिलता। पहले देश की रक्षा, बाद में माँ बाप। देखा? आप देखिए प्रियो, उससे भी कितना बढ़कर बात है मसीह जीवन। प्रेज लॉर्ड। आप देखो प्रियो, मसीह जीवन का सच्चा अर्थ जान करके विश्वासी जीवन बिताने वाला विश्वासी लोग बहुत कम है। यहां पर उदार पाए हुआ अनेक पवित्र लोग, अभी मानो सभी मंडलीय जानना चाहिए, जो आज नहीं आया उनको आप लोग सुनाना आपका भी कर्तव्य है। इस जिम्मेवारी से भी आप रह जाएगा, आप दोषी ठहरेगा, जिम्मेवारी है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो आप देखिए, जो हम मसीह लोग, जो उदार पाए हुए लोग, जो विश्वासी लोग, वो हम अपने लिए नहीं जीता, और न कोई अपने लिए मरता है। देखा, हम अपने लिए मरता नहीं, अपने लिए नहीं मरता। दुनिया के नीति में जी करके, कोई समस्या खड़ा करके हम अपने लिए नहीं मरता। फिर यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। देखा, हम प्रभु के लिए जीवित है। आज हमारे जीवन किसके लिए है? प्रभु के लिए। कितने लोग ये सुनने के टाइम पर समझ पा रहे हैं कि मैं प्रभु के लिए जी रहा है क्या मैं मेरे लिए जी रहा है? मैं जो भी करता है प्रभु के लिए करता है क्या? अरे खाने पीने में भी प्रभु को महिमा मिल रहा है? तो मैं प्रभु के लिए जीता है। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। देखा, मरना है तो भी मतलब यीशु मसीह के लिए रक्त साक्षी होने की तैयारी में जी रहा है। यीशु मसीह के लिए वो तो बात कभी सोचा ही नहीं। आज के उदार पाए लोग, शुरुआत का मंडली ऐसा सोच करके जीवन बिताते थी, कब मुझे मसीह के लिए मरना पड़ेगा, कब मुझे रोमी सेना आके मुझे पकड़ कर ले जाएगा, कब मुझे शहर का मतलब सिंह का अंदर सामने डालेगा, है बहुत बड़ी बात है भाई। और आगे, और अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के लिए है। देखा, हम प्रभु ही का है। बहुत बड़ी बात है, हम प्रभु का है प्रियो। हमारे जीना मरने का मकसद प्रभु यीशु मसीह है। देखा, ये विश्वास का जीवन, इसका अपना जीवन में खुद प्रेषित पौलुस गवाही देने वाला एक अनोखा शब्द गलातियों 2:20, गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। एक विश्वासी का अवस्था क्या है? वो व्यक्ति खत्म हो गया, कहां पर? क्रूस पर। ओ, आज भी बहुत उधार पाए लोगों ने ये बात को नहीं देखा। जब तक पवित्र आत्मा में चलना नहीं सीखेगा तो कैसे देखेगा? है प्रियो, ये बात जान लो, मैं मसीह के साथ एक विश्वासी, एक उधार पाए हुए जन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, खत्म कहानी वो व्यक्ति का। आगे, अब मैं जीवित न रहा। अभी मैं जीवित नहीं रहा, फिर कौन जीवित है? पर मसीह मुझ में जीवित है। देखा, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है, बहुत बड़ी बात है। और आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, वहां पर प्रेरित से पौलुस बोलता है, मैं उस विश्वास से जी रहा हूँ। वो विश्वासी जीवन, इसने मेरे लिए मरा और जी उड़ा, मेरा जीवन उसके लिए है। प्रियो, आज परखो प्रियो, है हम आज प्रार्थना में आया, क्या आज प्रार्थना, हमारा प्रार्थना हमारे प्रभु के पास पहुंचा, स्वर्ग में पहुंचा? हमारा कितना प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा, कितना प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से मिला? परखो प्रियो, एक अंदाजू नहीं सा जीवन मत बिताओ। ये बात साफ मैं आपको बताता हूं प्रियो, वचन सत्य है। हमारा स्वर्ग से रिप्लाई मिलने के लिए एक क्षण काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये अनुभव आना बहुत जरूरी बात है। आज मेरे जीवन मैंने उधार पाया है तो, मैं विश्वास के जीवन बिताता है तो, मेरे विश्वास का
प्रभु के साथ का प्रतिकरण के बात है, मतलब मैं नहीं है, मसीह मुझे में जी रहे हैं, ये बात सच्ची है क्या? ये बात को परखना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, मतलब जब ये विश्वास क्या है, परमेश्वर और हमारे साथ का संबंध जोड़ने वाला माध्यम है। बहुत ध्यान से समझना, विश्वास क्या है? महान परमेश्वर और हमें आपस में जोड़ने वाला माध्यम। समझ में आया? माध्यम समझता है ना? हाँ, माध्यम बोलेगा तो ब्रिज। हाँ, ब्रिज, वो नदी और एक किनारा, उसके साथ मतलब मिलाने वाला माध्यम है विश्वास। इस विश्वास बिना हमारा प्रभु के साथ का कुछ भी व्यवहार नहीं होगा। ये ब्रिज में या विश्वास के द्वारा ही सारा क्रय विक्रय सब चलेगा। समझी में आ रहा है कि नहीं? है ना? तो उदाहरण में मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 24, मरकुस उसका 11 अध्याय के 24। मैंने ये सब वचन के द्वारा आपको समझना है। प्रभु से प्रियो कुछ भी प्राप्त होना है तो हमारे अंदर ये विश्वास चाहिए। वो विश्वास बिना हम प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, और विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न भी नहीं कर सकता। दोनों बात के लिए विश्वास ही माध्यम है। विश्वास ही माध्यम है। हम प्रभु से पाने के लिए और हमें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं। बहुत गहरी बात है कि नहीं? उसको बोलता है विश्वास। हाँ, पढ़िए इसको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदि कर लो। प्रतिदि करने वाला विश्वास करना। प्रतिदि करने का अर्थ है विश्वास करना। कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, देखा, अभी कई बार प्रार्थना भी करता है तो उनको विश्वास नहीं मिलेगा। प्रार्थना क्यों करता है? प्रभु का परिचय लेता है। ऐसे ना करो। वही मरकुस 5 अध्याय उसका 35-36 में पढ़ना। मरकुस 5 अध्याय उसका 35-36। कही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। देखा, प्रभु बोलते हैं तो केवल यानी रहो, तो विश्वास कर, तू टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तूने मेरे पास जब संदेश दिया ना, वो संदेश का अर्थ है तुझे विश्वास करना चाहिए, तभी तुझे प्राप्त होगा। तू विश्वास के साथ मेरे पास आया था ना, अभी किसी के बातों पर तू भरोसा मत कर, तू सिर्फ विश्वास कर, तेरा बेटी चंगा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हुआ है कि नहीं? बाकी बात बताने के वहां पर जरूरत नहीं। प्रियो, विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु से कुछ भी हासिल कर सकता। हाँ, वो विश्वास। अभी देखिए, आपको एक और संभव मैं आपको बताता हूँ। मत्ती 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय का 13 वचन। तो यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हाँ, देखा, मतलब वो सूबेदार ने क्या बोला? प्रभु, आप मेरी छत के नीचे आने के लिए मैं योग्य नहीं, आप एक शब्द कहेगा तो मेरे लिए हो जाएगा। देखा है, वो है विश्वास। प्रभु मेरे लिए एक शब्द कहेगा तो मेरे लिए हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अभी यहां पर बैठ करके भी आप कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, आप विश्वास करोगे, आप प्रभु का महिमा देखेगा, आप प्रभु का महिमा देख करके जाएगा। आप कोई भी अवस्था में आया होगा, निराश होकर आया तो आप बहुत आशा से भरकर जाएगा, आप कभी दुखी नहीं जाएगा, आप विश्वास करेगा तो। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु की ओर से आने वाला वचनों को आप तुरंत विश्वास करेगा तो वो आपके जीवन में पक्का होगा। मैं आपको बोला ना, मार्टिन लूथर एक बार एक कोने में बैठ करके प्रभु का वचन सुन रहा था, तब एक प्रभु का दास ने प्रचार कर रहा था। वो प्रचार में कहा, यदि कोई अपने जीवन प्रभु के हाथ में संपूर्ण समर्पण करेगा तो प्रभु उस व्यक्ति को इतना महान रीति में इस्तेमाल करेगा करके आज तक दुनिया ने नहीं देखा। ये शब्द वो प्रभु का दास जब बोल रहा था, प्रभु के दास के द्वारा कौन बोल रहा था? प्रभु बोल रहा था। तो मार्टिन लूथर एक कोने में बैठा हुआ था, वो बोला, प्रभु ऐसा है तो फिर वो व्यक्ति मैं बन जाओ,
मेरे जीवन आपके हाथ में मैं समर्पण करता हूं, संपूर्ण समर्पण। देखा, प्रभु को समर्पण किया, प्रभु ने दुनिया को एकदम बहुत बड़ा हिलाने के लिए इस्तेमाल किया। आप देखो प्रियो, प्रभु इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? क्या करना? सच्चा संपूर्ण समर्पण करना। ऐसे नहीं समर्पण में कमी आए, सही समर्पण करेगा, प्रभु इस्तेमाल करेगा, प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमें विश्वास करना है। जो भी मैं प्रभु से मांगता है तो प्रभु मुझे पक्का देगा, मुझे मिल गया। एक वो है विश्वास। कितनी बार शायद आपने प्रार्थना किया होगा, मुझे मालूम है नहीं मिलेगा, फिर भी पूछ लेता हूँ। लोग ऐसे प्रार्थना करता। हाँ बताओ, स्वर्ग उसका निर्णय देखता ना पहले से। मैंने कई बार बोला ना, दो लोग ऐसे रास्ते में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति एक हाथी लेकर जा रहा है, तो एक ने दूसरे को बोला यार मांग ले। मैंने क्या मांग ले? हाथी मुझे दे दो। कोई ऐसे देता है क्या? यार तू मांग लेना, मिल गया तो हाथी, और नहीं मिला तो दो बात गया तो क्या रास्ता है, और मिल गया तो हाथी। ऐसा प्रार्थना करने वाले लोग भी है। ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता भी है। आपका प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। जहां पर भी विश्वास है वहां पर जरूर प्रभु काम करेगा। प्रभु देखता है। आपको मालूम है, कई देश में गया, लोगों का अविश्वास के कारण प्रभु ने वहां पर काम नहीं किया। जहां पर विश्वास करेगा उनके लिए प्रभु पक्का काम करेगा। आज कितने लोग ये विश्वास करेगा? आपको विश्वास को तो पहले को प्रिय है। तो प्रभु से हमारे लिए, अभी आपको मालूम है वही इब्रानियों 11:6 में क्या बोला? विश्वास बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब आज हमें प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन में जाना है तो क्या चाहिए? विश्वास। कैसा विश्वास है प्रिय? खोखला विश्वास? हाँ, ऐसा नहीं। हमें रोज प्रभु को प्रसन्न करना है प्रिय। प्रभु को प्रसन्न करके चलना है। छोटी छोटी बातों में भी प्रभु का हमारे प्रति ख्याल हमें जानना है। प्रभु ऐसा भक्तों को प्रभु का हर एक वचन प्रभु पूरा करेगा। वचन मेरे जीवन में प्रभु पूरा करना है। प्रभु का हर एक वायदा मैं रोज प्राप्त करता हूं। ऐसा अनुभव एक विश्वासी के जीवन में चाहिए। इतना अनुभव बात है। प्रभु हर बात में विश्वासी होगी है। तो अगर आप प्रभु में विश्वास करेगा तो आज भी मैं मेरी पत्नी को बहुत से बात अपने जिंदगी का बांट रहा था, मैं बांटते रहता हूँ। प्रियो, जीवन में बहुत अनुभव चाहिए, बहुत अनुभव चाहिए। प्रभु हमारा पक्ष में है तो प्रतिकूल कौन? प्रेज लो। प्रभु पक्ष में है कि नहीं है? प्रभु का हाथ का सामर्थ्य देख रहे हैं क्या है? ये देखना प्रियो, जानना चाहिए हमारे प्रभु कितना महान है। जीवन में एक पक्का अनुभव चाहिए प्रियो, व्यक्तिगत जीवन में। तो इसलिए जो हमें सहायता करेगा, जो हमें सामर्थ्य देगा, उस प्रभु के साथ एकदम अटूट संबंध होना चाहिए। विश्वास करके हमने क्या पाया? विश्वास करके हमने प्रभु को वास्तव में प्रसन्न किया है कि नहीं? आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है कि नहीं? ये कभी कभी प्रसन्न करने वाली बात है क्या? नहीं है ना। हर बात में प्रभु को प्रसन्न करना। आज ये संदेश देता है तो मुझे बहुत आनंद प्रभु में हो रहा है, क्योंकि प्रभु मुझ में बहुत आनंद दे। प्रभु ने जो दिया था, प्रभु से जो पाया था, मैं आप तक पहुंचा रहा है। कितने लोग हिम्मत से ये बात बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से पाया प्रियो, इसलिए आपको देता हूं। बहुत हिम्मत है इस बात में। मैं रोज प्रभु को पूछते रहता हूं, प्रभु आपकी मंडली को आप क्या देना चाहता है? और खड़ा होने से पहले भी मैं बोलता हूं, प्रभु मैं कभी ना बोलूं, आप बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। गारंटी से मैं आपको बोलता हूं प्रियो, वो लोग कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम, प्रभु हमसे बात करते हैं। ओके, तीसरी बात क्या है मालूम है? मतलब हर एक बात में अपना स्वयं को त्यज करके संपूर्ण निधि में प्रभु में भरोसा करना है, विश्वास। देखा, मतलब हमारा बुद्धि की सहायता ना लेकर के संपूर्ण निधि में प्रभु के वचन और वायदों पर विश्वास करके चलने वाले जीवन है विश्वासी जीवन है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका पूरा आश्रय भरोसा प्रभु है। बहुत अनमोल बात है। प्रभु में पूर्ण भरोसे के साथ प्रभु मुझे इन सारे बातों में पार कराएगा,
प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। उसका एकदम सबसे बड़ा सबूत है प्रेरित पौलुस का शब्द ना, प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 अध्याय। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। क्या बात है मतलब प्रेरित पौलुस का कितना बड़ा गवाही है। मैं एक बात आपको बताऊं, उसके साथ एक अनोखा शब्द भी पढ़ना, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दिए धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर। नहीं, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन। मैंने दूसरा बोला था, पहला सॉरी, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। देखा, मैंने जिस पर विश्वास किया मैं जानता हूँ। कितने लोग प्रभु को जानते हैं प्रियो? हमारे प्रभु के जैसा सच्चा कोई है क्या? विश्वास योग्य कोई है क्या? हमारे प्रभु ने कहा हुआ एक भी बातों में सॉरी बोल करके वो पीछे हटने वाला नहीं। प्रभु कभी किसी बात में सॉरी नहीं बोलता। मेरा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जीवन बिताने के समय में भी कभी एक सॉरी करके एक शब्द नहीं बोला कभी है? सॉरी ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, ऐसे बोला नहीं है? बहुत बड़ी बात है? मुझे क्षमा करना कभी बोला नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो प्रेरित पौलुस बोलता है मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूं। क्या माना पौलुस का जीवन है प्रियो? उसका पूर्ण भरोसा प्रभु में है, इसलिए वो हमेशा बोलता है मैं मेरा प्राण को भी अप्रिय जानता हूं, क्योंकि मुझे प्राण का कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा प्राण का रखवाला मेरा प्रभु है। देखो शैतान ने जब परमेश्वर मांगा था ईयोब के लिए, तब ईयोब मतलब शैतान को प्रभु ने एक वाणी दिया, आपको याद है? ईयोब दूसरा अध्याय के 6 वचन। यहोवा ने शैतान से कहा सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। प्राण के ऊपर तो हाथ नहीं लगाना। समझ में आया है? प्रेज लॉर्ड। प्रियो, प्रभु हमारा प्राण को मतलब रखवाला करता है। प्रभु के लिए पौलुस ने अपना प्राण उंडेला। प्रभु बोलते अभी मेरे हाथ में वो प्राण सुरक्षित है। क्या बात, और क्या चाहिए, है ना? इसलिए हर बात में वो अपने सामर्थ्य के भरोसे में नहीं, उसकी पूरी भरोसा प्रभु के सामर्थ्य है। इसलिए फिलिपियों 4:13 में वो क्या बोला? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो भाई, आपका आसर है प्रभु का उस सामर्थ्य में है क्या, है ना? ये है विश्वास। ये विश्वास हमारे जीवन में होना जरूरी बात है। विश्वास क्या है इसका 4वां बात में आपको 4वां पॉइंट बोल के जल्दी करते रहिए। मतलब हमारा जो भी सामर्थ्य है उसमें भरोसा ना करते हुए मसीह के द्वारा प्रकट होने वाला उस अनुग्रह में संपूर्ण समर्पण करना है विश्वास। क्या बोलो? हमारा कोई भी सामर्थ्य में भरोसा ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होने वाला उस अनुग्रह में संपूर्ण समर्पण करना है विश्वास। बहुत बड़ी बात है ना? विश्वास शब्द का अर्थ ठीक से जानना। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में किसी प्रकार का भी संकट आएगा तो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको अपना ताकत में नहीं, प्रभु के उस अनुग्रह में, प्रभु की योजना में भरोसा में, प्रभु की योजना में उनको भरोसा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए जब यरूशलेम की ओर जाने वाला बात सुना तो अगबोस ने बोला तुम यरूशलेम जाएगा ना, तेरा वो निकाला, बोला बांध देगा, तुम्हारा ये होगा वो होगा, कोई डर नहीं। वो क्या बोलता मालूम है? प्रेरितों का 21 अध्याय का 13 प्रेरितों 21 का 13। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया तुम
क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के, अरे सिर्फ वहां पर कैदी बनने के लिए नहीं, कोई ऐसे तकलीफ उसके लिए नहीं, मेरा निर्णय क्या है? वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। वाह 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 वाह, क्या प्रियो, और मेरे प्रति प्रभु का इच्छा है मैं यरूशलेम में जाकर के प्रभु के लिए मरना, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। देखा, क्योंकि मैं आत्मा में बांधा हुआ जा रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि में नहीं जा रहा हूं, मैं अपने निर्णय में नहीं जा रहा हूं, प्रभु की आत्मा मुझको लेके जा रहा है, तो फिर वहां पर मुझे क्या संदेह करने का? प्रियो, आत्मा हमको ले चलने वाला अनुभव, हमारा बुद्धि नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं, हमारा कोई इच्छा नहीं, प्रभु की आत्मा। क्या बात है ना? हमारे जीवन आज भी अपने प्राण को हमने अप्रिय करके सौंपा है क्या? बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं कि बुढ़ापा पाने के बाद में प्रभु का हाथ में अपना प्राण भी दे दिया है ना। जब बरनबास के बारे में भी ऐसे हम लोग पढ़ता है ना, मतलब पौलुस और बरनबास के बारे में एक बड़ा ऐसा गवाही है ना, उसका 15 अध्याय में, प्रेरितों का 15 अध्याय का 25-26 दिन पढ़ना। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को तुम्हारे पास मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। बोलने का मतलब क्या है? प्रभु के लिए समर्पण किया हुआ है, पूर्ण सरेंडर किया हुआ है। कितना अनमोल बात है ना, वो है विश्वास। जो भी होगा प्रभु की इच्छा के अनुसार, मुझे जीना है तो मसीह, मरना है तो लाओ। कितना अनोखा बात है प्रियो, यह विश्वास। आज हमारा विश्वास कैसा विश्वास है? प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बात हमारे जीवन में होना चाहिए प्रियो, और उसके अलावा कुछ बात प्रभु भी होने नहीं देगा। अचानक कोई भी बात आ गया तो भी उस बात में डरना नहीं करके वचन बताता है ना, हमारे लिए अचानक होगा पर तो प्रभु का निर्णय के अनुसार है। कितना अनमोल बात है ना। जब हमारे पहला पत्रोस में लिखा ना 4 अध्याय में, उसका पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 वचन। हाँ, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय। नहीं, उसका 12 वचन। ये प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीते। अनोखी बात, कोई अनोखी बात ऐसे नहीं आएगा। हर एक बात प्रभु का निर्णय के अनुसार है, प्रभु की योजना के अनुसार आएगा, क्योंकि हम प्रभु के चिन्ह में लोग हैं। हमारे में मसीह के रूप बनना है, यीशु मसीह के स्वभाव में रोज हमें बदलना है। प्रियो, ये एक दिन की बात नहीं है ना। हमें प्रभु ने अपने स्वभाव का भागीदार बनाया, लेकिन वो स्वभाव पूर्ण रूप में अभी तक हमारे में नहीं आया। तो रोज हमें वो स्वभाव में बदलना है। बदल रहा है कि नहीं? अपने आप को पूछो। हम लोग प्रार्थना में आने के बाद में क्या सीखा, क्या जाना, क्या पाया, हमारा प्रार्थना प्रभु से क्या है, समझा है कि नहीं? प्रेज लॉर्ड। विश्वास से कदम बढ़ाओ। हमारा मसीह जीवन की यात्रा 2 कोरिन्थी 5:7 हम देख करके नहीं, विश्वास से चलता है। पर जो विश्वास का खोखला विश्वास नहीं होना चाहिए, है ना। वो एक तो प्रभु को महिमा देने वाला विश्वास, हमारे एक एक कदम में प्रभु का महिमा होना चाहिए। कितना धन्यवाद है। तो मैं आग्रह करता हूँ, आपने चारों बातों को समझ लिया होगा। तो प्रियो, हमको विश्वास के अनुसार हम याचना करेगा, प्रार्थना करेगा, तो स्वर्ग को प्रार्थना सुनेगा और प्रभु का महिमा होगा। तो प्रभु को हर प्रकार महिमा मिले। सबको प्रभु ने आशीष दिया, उसके लिए प्रभु वापस एक बार धन्यवाद देता हूँ। आमीन।